हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे हेट्रोस्केडास्टिसिटी, राइट। हेट्रोस्केडास्टिसिटी जब हम खत्म कर रहे थे अपना जाते जाते, तो हमने इसमें वो देख लिए थे हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। क्या वहां पे हेट्रो है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। बड़े सारे टेस्ट थे, वो टेस्ट के हमने नाम देखे, पार्क टेस्ट, वाइट टेस्ट, फ्लेचर टेस्ट, ये सारी बातें हमने देख ली थी। गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट कि भाई अगर एक्स आई की वैल्यू बढ़ती है तो सिग्मा स्क्वायर बढ़ता है, ये बात पे वो टिका हुआ था। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। आज की डेट में क्या पढ़ना है, आज की डेट में पढ़ना है इसकी रेमेडीज। जैसे मल्टीकुलिनारिटी में कह रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, रेमेडीज। तो क्या रेमेडीज है कि जिससे मैं हेट्रोस्केडास्टिसिटी को रिमूव कर सकूं। अब दो बातें हैं इसमें, दो केसेस हमारे पास अराइज होते हैं। केस नंबर वन, शायद आपने पढ़ भी रखा हो पहले, अच्छी बात है अगर पढ़ रखा हो। मैं इसको बहुत एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा जिससे मैंने समझा था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रखी है इसमें, हम एकदम सिंपल वे में देखते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमें सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू को पता है, इज नोन। पहले प्लीज यार मेरे को पढ़ाने देना, फिर अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कुछ भी अगर मन में शंका है तब पूछ लेना एक बार। व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज नोन, अगर हमें सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी को कैसे रिमूव करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। अब इसी में एक मेथड आता है जिसे बोला जाता है मेथड ऑफ WLS, वेटेड लीस्ट स्क्वायर। वेटेड लीस्ट स्क्वायर। तो जब मैं मेथड ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वायर की बात करता हूँ वो कब अप्लाई होगा, व्हेन आई नो द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई स्क्वायर। अब इसको प्रोसीड करने से पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन OLS एंड द GLS। होता तो मैं आपसे पूछता, बट मेरे को चीजें ज्यादा खत्म करानी है, अब काम बहुत है। तो जब हम OLS और GLS के बीच में एस्टिमेशन की बात करते हैं तो क्या अंतर होता है इन दोनों के बीच, OLS और GLS। व्हेन आई टॉक अबाउट द OLS में हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा काम क्या था, एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करना, राइट। यही कहते थे, EI स्क्वायर को आप मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज करने के बाद आपको β1 ऐड और β2 ऐड की वैल्यू पता चलती है। दिस इज आवर गेम। बट यहाँ पे हम एक बात बोलते थे क्या, कि हेयर बोलते क्या थे, मान के चलते थे और हमें वो हिडन इंफॉर्मेशन थी, वो पता नहीं थी ना, हमने इसका कभी जिक्र किया कि यहाँ पे जो वेट्स है डाटा इक्वल, वेट्स आर इक्वल वेट्स। क्योंकि क्वेश्चन में आज तक हमने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की। फर्स्ट टाइम है कि मैं ये वाला शब्द यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वेट्स आर इक्वल। ऑल्दो जब हम एफिशिएंसी का प्रूफ देखते हैं, वेरिएंस ऑफ β2 ऐड इज एफिशिएंट, वहां पे हम यही वेटेड का कंसेप्ट लाते थे। तो वेट्स आर इक्वल या फिर अनवेटेड थिंग की यहाँ पे बात है। किसी को अगर OLS और GLS समझना हो, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, it can be related to the concept of simple mean and the weighted mean. GLS is just like similar to the weighted mean. OLS is similar to the your simple arithmetic mean. पेपर में मत लिख देना similar to arithmetic mean, similar to the weighted mean, बस बताने के लिए है, याद रखने के लिए कि क्या अंतर है। अब जब मैं GLS मेथड की बात करता हूं तो GLS मेथड में हम क्या कहते हैं कि हमारा काम क्या है, यहाँ पे वेटेड RSS को मिनिमाइज करना, वेटेड RSS को मिनिमाइज करना। अब याद करो, जब आप वेटेड मीन पढ़ते थे तो क्वेश्चन बोलता था कि भाई मैथ्स में किसी के इतने नंबर है उसको ट्वाइस वेट्स दे दो, इंग्लिश में इतने हैं तो थ्राइस कर दो, इतने हैं तो 4 कर दो, ऐसे करके क्वेश्चन हमें वेट्स देता था। यहाँ पे हम वेट्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम वेट्स बोलते हैं कि WI विच इज फॉर दी वेट्स, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। तो वेट्स क्या है, इट इज 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। ऑल्दो ये न्यूमेरिकल पर्पस से हमें नहीं देखना, बस ओनली फॉर द फॉर्मूला कि वेट्स कैसे पता चलते हैं। 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर विल बी द वेट्स। जैसे वेटेड मीन में हमें पता होता था कि ट्वाइस देना है, थ्राइस देना है, यहाँ पे वेट्स क्या होगा, 1 बाय सिग्मा आई स्क्वायर। आई का मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका जितना वेरिएंस है, वेट कैसे आएगा, 1 अपॉन दिस वैल्यू सिग्मा आई स्क्वायर। पहली ऑब्जर्वेशन उसका वेरिएंस है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, लाइक ऐसे चार्ट बनाते हो आप, इंग्लिश में मार्क्स दे दिए 80, वेट्स है लेट अस से 1 नहीं लेते 2, मैथ्स में नंबर है 95, वेट्स नहीं देने से 1, देन उसके बाद अकाउंटेंसी ले लिया, लेट अस से इट इज 80, इसको 3 कर दिया। तो यहाँ पे वेट्स कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देता था इट विल बी 1 बाय इट्स वेरिएंस, जो भी इसका वेरिएंस है वैसे इसका 1 बाय इसका वेरिएंस, 1 बाय इसका वेरिएंस। तो ऐसे करके हम यहाँ पे वेट्स का कॉलम बना देते हैं कि वेट्स है क्या। तो ये न्यूमेरिकल का काम नहीं है, बट ये वेट्स का फॉर्मूला है कि कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जब वेट्स असाइन होते हैं तो वो कैसे असाइन होंगे, जिस वैल्यू का सिग्मा आई
जिस वैल्यू का सिग्मा आई बड़ा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, लार्जर द सिग्मा आई स्मॉलर विल बी द वेट्स एंड वाइस वर्सा। जितना बड़ा सिग्मा आई उतना कम वेट उसे मिलेगा, स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ वेट्स। और अगर स्मॉल सिग्मा आई है तो लार्जर द वेट्स। तो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे होल्ड है। ये दो बातें। थर्ड थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वेट्स के रिगार्डिंग, वो है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? पूरे डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू, पूरे डेटा सेट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू। उन दोनों वैल्यूज को जो मैं वेट्स दूंगा वो क्या होंगे? दैट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जर्वेशन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के वेट्स क्या होते हैं? स्मॉलर एज कंपेयर टू अदर ऑब्जर्वेशंस इन आवर डेटा सेट। तो हमारा काम क्या है? वेटेड आरएसएस को मिनिमाइज करना। अभी इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि होता क्या है वेटेड आरएसएस का फॉर्मूला। तो वेटेड आरएसएस को जब मैं मिनिमाइज करता हूं उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता था कि वेट्स है, यहाँ पे अनइक्वल वेट्स है, सिर्फ हम ई स्क्वायर को मिनिमाइज करते थे और वहां से बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट आते हैं। तो वेटेड लीस्ट स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ जीएलएस, ऐसा हम कह सकते हैं। बट फॉर दिस कंसेप्ट या फॉर आर सिलेबस रिलेटेड वी से बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, कि डब्ल्यूएलएस बोलो या जीएलएस बोलो एक ही बात है। टेक्निकली जीएलएस का मेथड मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। कहना क्या चाहता है ये जीएलएस? बहुत आसान भाषा में, जैसे यहाँ पे ये मैडम अभी इंटरव्यू दे के आई, तो आगे भी चल के अगर कोई इंटरव्यू दे और बोले कि हाँ भाई जीएलएस को बताओ, किसी भी बंदे को अगर आपको जीएलएस समझाना तो आसान भाषा में हम क्या कहेंगे? whenever we apply OLS method to the transform model, उससे जो एस्टिमेटर्स आते हैं they will become the blue best linear unbiased estimator। अगर किसी मॉडल में एफिशिएंट नहीं है उसका वेरिएंस, मतलब दे आर नॉट बेस्ट, दे आर लू, LUE, लीनियर है, अनबाइज्ड है, एस्टिमेटर है, बट उसका वेरिएंस मिनिमम नहीं है, मींस एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है तो वो बेस्ट नहीं है। तो जब मॉडल एफिशिएंट नहीं है मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। ट्रांसफॉर्म आप कैसे कर सकते हो? या तो फंक्शनल फॉर्म बदल दो या उसे आप रियल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो। तो जब मैं ट्रांसफॉर्म मॉडल पे अपने OLS का फॉर्मूला लगाता हूँ, उससे जो बीटा वन हैट और बीटा टू हैट नए वाले ट्रांसफॉर्म मॉडल की जो बीटा वन और बीटा टू की वैल्यूज आएगी, दैट विल बी द बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ द जीएलएस। तो जीएलएस क्या हो गया कि व्हेनेवर वी अप्लाई OLS टू द ट्रांसफॉर्म मॉडल, उससे जो वैल्यूज आती है एस्टिमेटर्स की, दे विल बिकम द एफिशिएंट, और आई कैन से दे विल बिकम द ब्लू। दिस इज द मीनिंग ऑफ द जीएलएस। तो जीएलएस का मतलब याद रहेगा जी। क्या होता है? अगर कोई मॉडल है उसका वेरिएंस एफिशिएंट नहीं है, मतलब वो बेस्ट नहीं है, ब्लू को होल्ड नहीं कर रहा, तो मैं मॉडल को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब हम उसमें OLS एस्टिमेटर निकालते हैं नए वाले मॉडल के, तो उसके जो OLS एस्टिमेटर आएंगे बीटा वन एंड बीटा टू की वैल्यू, दैट विल बी द एफिशिएंट वेरिएंस, और आई कैन से दे विल बी द ब्लू। इसी को बोलते हैं जीएलएस। क्लियर जी? जीएलएस का मीनिंग याद रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर मीन्स एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट रन पीरियड। हाँ जी बताओ। नो सर, दोबारा बता दो। जीएलएस का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक मॉडल है y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू xi प्लस म्यू वाई। करेक्ट। हम कह रहे हैं इसका वेरिएंस मिनिमम नहीं है, मतलब ये बेस्ट नहीं है। क्लियर जी? मान लो ये लेबर है, ऐसी एक और है कैपिटल है। तो लेबर कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल प्रिपेयर्ड है। अब इसका वेरिएंस मिनिमम नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर इसका वेरिएंस मिनिमम नहीं है, मतलब ये ब्लू वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा, तो आप इस मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर दो। मॉडल को क्या कर दो? ट्रांसफॉर्म कर दो, या तो उसे रियल वेरिएबल्स में ले आओ। अगर ये लेबर है, एक और पड़ा मेरे पास बीटा थ्री x2, ये x2 है, मान लेते वो x3 है, ये लेबर, और वो है कैपिटल। आप उस पूरे मॉडल को, पूरे रिग्रेशन को कैपिटल से डिवाइड कर दो या लेबर से डिवाइड कर दो, रियल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो अगर पॉसिबल है तो जब मैं उस ट्रांसफॉर्म मॉडल पे ये OLS वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वही बीटा टू हैट समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बीटा वन हैट y बार माइनस बीटा टू हैट ऑफ x बार, ट्रांसफॉर्म मॉडल पे, इस वाले पे नहीं। इसको जब मैंने डिवाइड करके रियल वेरिएबल्स में लाया,
अब जब मैं इस पे बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्मूला लगाता हूं तो अब जो वैल्यूज आएगी दे विल बी द पार्ट ऑफ ब्लू, तब वो ब्लू को होल्ड करेगा। इसी को बोलते हैं जीएलएस, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर। क्लियर जी? ओके सर, यस सर। ठीक है, तो जब हम मॉडल को, उसका वेरिएंस अगर मिनिमम नहीं है, वो ब्लू नहीं होता, आप उसे ट्रांसफॉर्म कर दो, रियल वेरिएबल्स में ले आओ। जैसे नॉमिनल इनकम हम बोलते हैं, उसको रियल वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं रियल वेजेस के ऊपर अपना ओएलएस एस्टिमेटर का बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो अब जो उसकी वैल्यूज है नाउ दे विल बी द एफिशिएंट, इसलिए हम रियल में कन्वर्ट कर देते हैं। या आप उसकी फंक्शनल फॉर्म चेंज कर दो इलास्टिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो लॉग लॉग मॉडल में कन्वर्ट कर दो। लॉग लॉग मॉडल में जब मैं उस पर बीटा 1 और बीटा 2 निकालूंगा, देन इट विल बी होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू, इसी को बोलते हैं जीएलएस। क्लियर जी? हाँ जी कोमल मैडम, अब कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं, इसी का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन रेमेडीज है कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन। आज की डेट में अगर मैं कहता हूं कि मेरे को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी कैसे हटेगी? देसी भाषा में हमारा काम क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करते हैं पीटी डैट वैल्यू ये आनी चाहिए। आज की डेट में मेरा काम क्या है? मेरा काम है किसी ना किसी रास्ते से वेरिएंस ऑफ म्यू आई को सिग्मा स्क्वायर प्रूफ करना। सिग्मा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट नंबर, तभी तो हम कह रहे हैं होमोस्केडास्टिक है। और यहाँ पे आज की डेट में हम क्या कह रहे हैं, वेरिएंस ऑफ म्यू आई इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर, दिस इज प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। तो ये सिग्मा आई स्क्वायर मतलब पहली ऑब्जर्वेशन का अलग, दूसरी ऑब्जर्वेशन का अलग वेरिएंट, तीसरी का अलग, चौथे का अलग। हमारा काम है हर एक ऑब्जर्वेशन का वेरिएंट सेम होना चाहिए। तो आज मेरे को इसको कांस्टेंट प्रूफ करना है, तो वो कैसे करेंगे? ये हमारा रिग्रेशन मॉडल प्रिपेयर होता है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। क्लियर जी? आज की डेट में मैं क्या कह रहा हूँ कि आई नो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, सिग्मा आई स्क्वायर हमें पता है, ये मेरा केस नंबर 1 है। मान लेते हैं कि वी नो कि सिग्मा आई स्क्वायर कितना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट वेरिएंस ऑफ म्यू आई इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर, वी नो दिस थिंग। ये हमारा रिग्रेशन मॉडल। आज की डेट में मैंने क्या किया, एक और इक्वेशन प्रिपेयर की, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 एक्स 0 आई प्लस बीटा 2 ऑफ एक्स आई प्लस म्यू आई। ये आज मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, लेट अस से एक्स 0 आई की जो वैल्यू है वो 1 है फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो एक्स 0 आई की वैल्यू 1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो ये और ये इक्वेशन सेम हो जाएगी। इफ आई पुट दिस 1, तो देखो 1 का मतलब बीटा 1 रहेगा, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम बन जाएगा। अब क्या काम करो, क्योंकि हमें हेट्रोस्केडास्टिक वेरिएंस पता है, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय सिग्मा आई। आज की डेट में मैंने इसको सिग्मा आई से डिवाइड कर दिया, तो पूरी इक्वेशन अगर सिग्मा आई से डिवाइड हो रही है, ये यहां मिला, ये आपको क्या देगा, बीटा 1 इट इज एक्स 0 आई अपॉन सिग्मा आई। लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मेरा मेन इनसे कोई लेना देना है नहीं आज। एक्स आई अपॉन सिग्मा आई प्लस इट इज म्यू आई अपॉन सिग्मा आई। तो डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। तो कैन आई से दिस इज सेम एज, लेट अस से दिस इज वाई आई स्टार, दिस इज बीटा 1 स्टार। डिफरेंशिएट हो जाए इससे, बीटा 1 स्टार, इसको मैं एक्स स्टार 0 आई दे देता हूँ। अब जब मैं इसको 1 डालूंगा तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, प्लस इसको मैं बीटा 2 स्टार दे देता हूँ, इसको एक्स आई स्टार नाम दे दिया, प्लस इसको ये म्यू आई अपॉन दिस है, इसको म्यू आई स्टार नाम दे दिया। तो ये आज मेरा नया मॉडल आ गया इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब क्या करें, हमारा काम किससे लेना देना है, हमें बीटा 1 बीटा 2 से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन लेना देना है किससे, ये वाले टर्म से, म्यू आई से, क्योंकि मेरे को इसको सिग्मा स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है। तो वेरिएंस ऑफ म्यू आई स्टार कितना होगा, म्यू आई स्टार की वैल्यू क्या है, इट इज वेरिएंस ऑफ म्यू आई अपॉन सिग्मा आई। करेक्ट? तो इसको बाहर निकाल दे सिग्मा आई को, ये क्या देगा, दिस इनटू वेरिएंस ऑफ म्यू आई, तो 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ म्यू आई कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर।
दिस इज सिग्मा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, 1 आ गया, तो वेरिएंस ऑफ म्यू बाय स्टार 1 आ गया, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, और यही तो हमें प्रूफ करना था, कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट आ जाता है विच इंप्लाइज कि अब मॉडल के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। ये हमारी पुरानी इक्वेशन थी, आज की डेट में मेरी इक्वेशन ये है, वी से देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, बिकॉज ये इक्वेशन क्यों लिखी, वो इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन का अलग अलग वेरिएंस है, तो तभी यहाँ पे एक्स आई लिखा। और मैंने यहाँ पे मान लिया कि मान लेते हैं x01 की वैल्यू, x0i की वैल्यू 1 है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है, ताकि ये वाली इक्वेशन इसके साथ आइडेंटिकल हो सके। फिर सिग्मा से डिवाइड कर दिया, ये नया मॉडल आ गया। अब जीएलएस का मतलब क्या होगा, जीएलएस मीन्स जब मैं इस पे बीटा 1 और बीटा 2 पे अपने ओएलएस का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो अब इसके जो एस्टिमेटर की वैल्यू आएगी बीटा 1 और बीटा 2 की, नाउ दे विल बी द ब्लू, दिस इज द जीएलएस। तो जब मैं इस मॉडल के ऊपर बीटा 1 और बीटा 2 निकालूंगा, तो अब वहां से जो वैल्यूज आ रही है दे विल बी द एफिशिएंट, और आई कैन से दे विल होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू, क्योंकि अब यहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी हट चुकी। वेरिएंस का मतलब क्या होगा, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये बाहर आ गया, वेरिएंस ऑफ म्यू आई क्या था, सिग्मा स्क्वायर, ये पड़ा, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यही हमें प्रूफ करना था कि वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि नाउ द हेटेरोस्केडास्टिसिटी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस मॉडल। आसान जी। हाँ जी, डन, समझ आ गया जी सबको क्या काम किया हेटेरोस्केडास्टिसिटी हटाने के लिए। तो पहला रास्ता ये होता है जब हमें सिग्मा आई की वैल्यू पता हो। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी बोलो। नोट करना है, नोट कर सकते हो इसे। और ये फाइल मैंने पहले भेज दी थी इसकी। आगे देखिए फिर। यस सर। नाउ व्हाट वी से, ऐसा ढूंढना होता है कि हमें सिग्मा आई की वैल्यू पता होगी। अब केस क्या कह रहे हैं हम कि आज की डेट में हमें सिग्मा आई की वैल्यू नहीं पता। अगर हमें सिग्मा आई की वैल्यू नहीं पता तो क्या काम होगा, तो केस नंबर 2 इज व्हेन सिग्मा आई इज अननोन, सिग्मा आई इज अननोन। तो अगर ये वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने कहा कि दो रास्ते यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला रास्ता ये कि जो एरर वेरिएंस है वो किसके बराबर हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू द xi स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ xi। हियर द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू xi, नहीं उसके स्क्वायर। जैसे आप ऐसे बनाते हो ना, x की वैल्यू 2 4 6 8, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, 4 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। तो एरर वेरिएंस किसके बराबर, एक्स आई के स्क्वायर के बराबर। आई का मतलब दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। तो अगर सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर के बराबर हो तो ये मेरे को आज यहाँ पे इक्वेशन मिल गई। तो अब क्या होगा, स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं हमारा मॉडल क्या बनता है, दैट इज बीटा 1 बीटा 2 ऑफ एक्स आई प्लस म्यू आई। आज इस इक्वेशन को एक्स आई से डिवाइड कर देते हैं, आज इस इक्वेशन को एक्स आई से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी पता चल जाएगा। डिवाइड बाय एक्स आई, जब इसको एक्स आई से डिवाइड करेंगे ये क्या मिलता है, बाय आई अपॉन एक्स आई, दिस इज बीटा 1 अपॉन एक्स आई प्लस बीटा 2 प्लस म्यू आई अपॉन एक्स आई, ये मिलेगा। अगेन आप इसे वाई स्टार नाम दे सकते हो, इसे बीटा 1 स्टार, इसे
बीटा टू स्टार देना बीटा टू स्टार प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या वेरिएंस ऑफ म्यू आई। इंटरेस्टेड हम किस में, वेरिएंस में रादर देन दिस टर्म। अगेन वही सेम जीएलएस का मतलब क्या, जब मैं इस ट्रांसफॉर्म मॉडल पे बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकालूंगा दे विल हैव अ मिनिमम वेरिएंस और दे विल होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू। वेरिएंस ऑफ म्यू आई क्या होगा, दैट इज वेरिएंस ऑफ म्यू आई अपॉन एक्स आई। तो वेरिएंस मींस ये बाहर आएगा तो स्क्वायरिंग के साथ, दैट इज एक्स आई स्क्वायर। और हमने क्या बोला, सिग्मा आई की वैल्यू किसके बराबर, वेरिएंस ऑफ म्यू आई, इट इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर, अगेन वही सेम, एक्स आई स्क्वायर से एक्स आई स्क्वायर कैंसिल, तो वेरिएंस ऑफ म्यू आई क्या आ गया, इट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अगेन नाउ इट विल बिकम होमोस्केडास्टिक। और यही तो हम चाहते हैं कि एरर का जो वेरिएंस है वो एक कांस्टेंट नंबर हो। सिग्मा स्क्वायर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है तब सब ऑब्जर्वेशंस का एरर का जो वेरिएंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो सिग्मा स्क्वायर हमें मिल गया विच इज अ कांस्टेंट नंबर। नाउ दिस मॉडल इज फ्री फ्रॉम हेट्रोस्केडास्टिसिटी। तो पहला रास्ता तो ये है कि एरर वेरिएंस किसके प्रोपोर्शनल हो, एक्स आई स्क्वायर के। और यही बात हम पीछे एक मेथड पढ़ रहे थे जिसका नाम था गोल्डफेल्ड क्वांट मेथड। वो क्या कहता था कि जैसे जैसे आपकी एक्स आई की वैल्यूज बढ़ती है तो आपका वेरिएंस भी बढ़ता है। वो भी हम मेथड लगाते थे ताकि हमें ये पता चल सके क्या यहाँ पे हेट्रोस्केडास्टिसिटी है या नहीं है, आरएसएस के कॉन्टेक्स्ट में, आरएसएस वन अपॉन आरएसएस टू करके। तो फर्स्ट वे इज दिस कि एरर वेरिएंस किसके प्रोपोर्शनल हो, एक्स आई स्क्वायर के। एक्स आई स्क्वायर बढ़ेगा, एरर वेरिएंस बढ़ेगा। दूसरा रास्ता क्या होता है, सिग्मा आई स्क्वायर नहीं पता बट हम ये जानते हैं, मान लेते हैं क्या कि जो एरर वेरिएंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है। अब एक्स आई स्क्वायर नहीं गिरे, केस नंबर 2 का दिस इज ए पार्ट, नाउ बी पार्ट इज एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। तो दिस इंप्लाइज आज की डेट में सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, इट इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई। कि हर एक ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो कैसे आएगा, सिग्मा स्क्वायर इनटू एक्स आई। इसी को हम एक नाम बोलते हैं क्या, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इस बार शायद ऑटो कोरिलेशन का उसने पूछा था, व्हेन रो इज अननोन, आगे चल के अभी वही पढ़ना है, व्हेन रो इज अननोन, उसमें बोलता था कॉकरेन ऑर्कट मेथड लगा के बताओ। तो क्या पता अगले साल कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे हेट्रोस्केडास्टिसिटी में हटाओ बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि वो आपसे सिर्फ इतना पार्ट पूछ रहा है, दिस पोर्शन नॉट दिस वन, ना इससे पहले वाला। तो अगर स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड मेंशन कर देता है तो मींस द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ एक्स आई। अगेन वही सेम, ये मेरा मॉडल है। तो आज यही सेम इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 1 बाय रूट ऑफ एक्स आई। रीजन पता चल जाएगा आपको अभी कि इसको एक्स आई के रूट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। वाई आई अपॉन रूट एक्स आई प्लस बीटा वन इक्वल टू बीटा वन अपॉन रूट एक्स आई प्लस बीटा टू एक्स आई अपॉन रूट एक्स आई प्लस म्यू आई अपॉन रूट एक्स आई। अगेन वही सेम, हमें इन सबसे लेना देना नहीं, हमारा किससे लेना देना है, म्यू आई बाय एक्स आई, रूट ऑफ एक्स आई किससे। तो आज अगर मैं इसका वेरिएंस निकालता हूँ म्यू आई अपॉन रूट एक्स आई का, तो वो क्या देगा, इट विल बी इक्वल टू, ये बाहर आएगा मतलब एक्स आई बनेगा इनटू वेरिएंस ऑफ म्यू आई बनेगा। वेरिएंस ऑफ म्यू आई इज नथिंग बट इट इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई। तो आज ये एक्स आई से एक्स आई कैंसिल, आपके पास अगेन सिग्मा स्क्वायर बच गया। इसको वी आई नाम दे दो आसानी के लिए, और चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम कि वेरिएंस ऑफ वी आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दिस पूरा। तो जब मैं 1 अपॉन एक्स आई का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स आई इंटू वेरिएंस ऑफ म्यू आई विच इज इक्वल टू दिस टर्म सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई। अब ये एक्स आई से एक्स आई फिर दोबारा कैंसिल आउट, अगेन मेरे पास नेट रिजल्ट क्या रह गया, ओनली एंड ओनली सिग्मा स्क्वायर। तो नाउ द मॉडल हैज बिकम होमोस्केडास्टिक। अब ये मेरी CLRM की अजम्पशन को होल्ड करता है। सो दिस इज द रेमेडी ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। कैसे हटाई जाए, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन ये कि आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है।
दूसरा ऑप्शन क्या, अगर सिग्मा की वैल्यू नहीं पता तो हमारे पास ये दो केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो एरर वेरिएंस एक्स आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, या एरर वेरिएंस सिर्फ एक्स आई वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा, इधर दिस और दिस। हमने दोनों ऑप्शन से करके देख लिया, या तो एरर वेरिएंस इसके प्रोपोर्शनल है या तो वो इसके प्रोपोर्शनल है, तो दोनों में से किसी एक के तो प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो एक्स आई से डिवाइड कर दिया, एक्स आई से इसलिए किया ताकि बाद में ये रिजल्ट कैंसल आउट हो सके, और अगर वो सिर्फ एक्स आई के प्रोपोर्शनल है तो उसे रूट ऑफ एक्स आई से डिवाइड किया, बिकॉज हम जानते हैं जब वेरिएंस करते हैं, मतलब जब किसी चीज की स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, 18 या 19 के पेपर में शायद ये क्वेश्चन आ रखा है, रेमेडीज ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। तो टाइम हो गया काफी, अब तो 23 में पेपर देना ना, और उसने ऑटो कोरिलेशन की रेमेडीज पूछ ली, तो अब उसके पास ऑप्शन यही है, अगर रेमेडीज पे जाता है एग्जामिनर, देन द एग्जामिनर विल फोकस ऑन दिस थिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, वो नाम लिख के पूछता है, जैसे इस बार पूछा था कॉर्करेन आउट ऑर्कट मेथड बताओ, तो अगर वो पूछेगा कि भाई स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन से हाउ वी कैन रिमूव द हेटेरोस्केडास्टिसिटी, 3 स्टेप का काम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये गिवन लिख देंगे, लास्ट में इंग्लिश में भाषा देख ले भाई। अब ये सिग्मा स्क्वायर आ गया, और यही हमारी सीएलआरएम की अजम्पशन है, क्या, द वेरिएंस मस्ट बी अ कांस्टेंट नंबर, इट मस्ट बी इक्वल टू द सिग्मा स्क्वायर, सो नाउ द मॉडल हैज बिकम होमोस्केडास्टिक। हाँ जी, क्लियर, आसान बातें। Yes, sir. नोट कर लो जिसे, फिर एक छोटी सी बात और है जीएलएस के रिगार्डिंग, उसको देख के ये चैप्टर का समापन हो जाएगा। हाँ जी, हटा दो। ओके, एक छोटा सा पॉइंट है लिखने का, तो इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल एज इन कि भाई हमें बोले कि हाँ भाई जीएलएस एस्टिमेटर लगा के इसके नए वाले के फॉर्मूलाज लगा के वैल्यूज बताओ कि बीटा 1 स्टार और बीटा 2 स्टार क्या आ रहे हैं, तो दिस मीन्स बस लिखने पर्पज के लिए, अगर हमें जीएलएस एस्टिमेटर लगाना हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आज की डेट में, पहले बोलता था मैं क्या, ई आई स्क्वायर की वैल्यू को मिनिमाइज करो, आज क्या बोलेंगे, आज बोलेंगे म्यू आई हैट स्टार नाम दे देते हैं, इसके स्क्वायर को मिनिमाइज करो, तो जो अभी मेरे पास म्यू आई स्टार की वैल्यू आ रही थी, उसकी वैल्यू को जब मैं मिनिमाइज करता हूँ, म्यू आई स्टार कौन था मेरा, इट इज वेरिएंस ऑफ म्यू आई अपॉन सिग्मा आई, यही हमने लिखा था अभी पीछे, जब वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर पता थी, उसे स्टार टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे थे कि वेरिएंस ऑफ म्यू आई स्टार क्या था, विच इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हैट लगा रहे हैं बिकॉज सैंपल की बात करते हैं, तो हैट टर्म्स आ जाती है, दैट इज योर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ऐसे लिखते थे ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस ई आई, आज ई आई की जगह कौन है, अगर पुरानी बातें आप याद करो थोड़ी सी, हम ऐसे लिखते थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऐसा रहे, और ई आई की वैल्यू निकालते थे वाई आई माइनस वाई आई हैट, फिर हम बोलते थे इसके समीशन के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, मतलब समीशन ऑफ वाई माइनस वाई हैट स्टार के समीशन को मिनिमाइज करते थे, डेल डब्ल्यू ऐसे करके निकालते थे, फिर वाई हैट की वैल्यू डालते थे, तो आज ये ई आई किसके इक्विवेलेंट, म्यू आई स्टार के इक्विवेलेंट, तो आज ये ई आई की वैल्यू किसके, म्यू आई स्टार के इक्विवेलेंट, और वैल्यू क्या बनेगी, इट विल बी जो मॉडल लिखा था पीछे, दिस इज वाई माइनस वाई हैट, तो इट विल बी वाई आई स्टार, स्टार इसलिए क्योंकि दूसरी वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो इक्वेशन नंबर 2 मार्क की थी, माइनस योर बीटा 1 हैट स्टार ऑफ एक्स 0 आई स्टार माइनस बीटा 2 स्टार और x2, एक्स आई लिखा था एक्स स्टार लिखा था, एक बार चेक करना, एक्स आई लिखा होगा मैंने शायद वहां, एक्स आई इसका स्क्वायर, तो आज की डेट में हमारा क्या बन गया, ये म्यू आई हैट स्क्वायर ये बन गया, समेशन ऑफ वाई आई
माइनस वाई हैट की वैल्यू थी बीटा वन हैट एक्स जीरो आई माइनस बीटा टू हैट स्टार एक्स आई। तो ये मेरी वैल्यू है एक्स आई स्टार था। एक्स आई स्टार। ओके जी, हाँ स्टार जी लगा सर। देते हैं। स्टार का मतलब दूसरी वाली इक्वेशन जिसमें हेट्रोस्टेडासिटी लगी हुई है। बट जीएलएस लगाना है या डब्ल्यूएलएस लगाना है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेट से। अर्लियर वी वर डूइंग ओनली दिस वर्क। आज भी इतना काम करना पड़ता, बट आज मैं जीएलएस या वेटेड लीस्ट स्क्वायर अगर लगा रहा हूं, आई विल से नाउ दिस इक्वेशन विल बी समेशन डब्ल्यू आई इंटू म्यू आई हैट स्टार स्क्वायर। तो आज हमें ये डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई करना है। डब्ल्यू आई की वैल्यू क्या थी? इट इज नथिंग बट 1 सिग्मा आई स्क्वायर। तो ये वाली पूरी इक्वेशन यहाँ इनटू में समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, और ये वाली पूरी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। सो बाय मिनिमाइजिंग दिस होल इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट स्टार एंड द बीटा टू हैट स्टार। अब यहाँ से जो बीटा वन हैट स्टार आता है और जो बीटा टू हैट स्टार आता है, they will hold the property of best linear unbiased estimator। जो हम पहले काम कर रहे थे, एरर निकाल रहे थे वाया माइनस वाया हैट, आज वाया हैट की वैल्यू कौन है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया कि वाया हैट स्टार इज इक्वल टू बीटा वन हैट स्टार एक्स जीरो आई, एंड प्लस में होता था प्लस बीटा टू हैट स्टार ऑफ एक्स आई स्टार। बिकॉज एरर निकालना तो वाया एक्चुअल माइनस योर डिटरमिनिस्टिक वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर है। आज एरर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? इंस्टेड ऑफ ई आई वी आर सेइंग म्यू आई हैट स्टार, और इसके स्क्वायर को मिनिमाइज करके हमारे पास बीटा वन हैट और बीटा टू हैट स्टार्स की वैल्यू आएगी। क्योंकि ये वेटेड आरएसएस का काम है तो वेट्स विल बी असाइंड 1 सिग्मा स्क्वायर। जस्ट लिखना है, करके नहीं दिखाना कि भाई इसकी पूरी हम डेरिवेशन करके दिखाएं। वहां तो पूरी डेरिवेशन करके दिखाते थे कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। यहाँ काम नहीं करना, यहाँ पे बस ये इंग्लिश भाषा का सारा लेके लिख के दिखाना है। In order to obtain the GLS estimator, we will minimize summation WI hat into mu I hat star का square, which is equal to summation WI, where WI is equal to 1 sigma square. Clear जी? ये काम GLS का है, वो रेमिडीज का काम था। तो अगर पेपर वाला बोले ना डिस्टिंग्विश बिटवीन OLS वर्सेस GLS, तो ये काम आप GLS में लिख सकते हो। और OLS में क्या लिखोगे? OLS में ये वाला काम लिखेंगे। भाई हमारा यहाँ पे काम होता है समीशन EI स्क्वायर को मिनिमाइज करना, GLS में हमारा काम होता है समीशन WI इंटू म्यू आई हैट स्टार के समीशन को मिनिमाइज करना। फिर इन दोनों से हम बीटा वन बीटा टू निकालते हैं। यहाँ पे बीटा वन हैट स्टार और बीटा टू हैट स्टार की वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में कि OLS और GLS में क्या अंतर है। तो GLS की बात याद रखना, whenever we transform the model, जब भी हम, बहुत सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं क्या पता एग्जाम में काम आ जाए, कुछ एक ऐसा अननोन क्वेश्चन आ जाए जो हमने पहले ना देखा हो, और अगर आपको वो बोल देना कि भाई अर्लियर मॉडल वाज दिस, नाउ द मॉडल हैज बिकम दिस, तो मॉडल वन और मॉडल टू में क्या अंतर है, ट्रांसफॉर्म करने का क्या रीजन था, आप सिंपल अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हो क्या, ट्रांसफॉर्म करने का ये रीजन था, क्या पता उसमें ब्लू की प्रॉपर्टी होल्ड ना हो रही हो, मींस उसके वेरिएंसेस एफिशिएंट ना हो, मिनिमम वेरिएंस ना हो, मतलब एफिशिएंसी होल्ड नहीं हो रही, तो क्या पता ब्लू की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, इसलिए हमने मॉडल को ट्रांसफॉर्म किया। ये एम्पेरिकल प्रूव्ड है। क्या एम्पेरिकल प्रूव्ड है? जब भी हम मॉडल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर जब मैं उस पर OLS एस्टिमेटर का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो वहां से अब जो बीटा वन और बीटा टू हैट स्टार की वैल्यूज आएगी, उसके वेरिएंसेस हमेशा मिनिमम आने वाले हैं, एंड हेंस नाउ दे विल बिकम द ब्लू। तो ये बात का ख्याल रखना कि जब भी एग्जाम में ऐसे दो मॉडल्स बना के दे दे, अर्लियर मॉडल वाज दिस, नाउ द मॉडल हैज ट्रांसफॉर्म इनटू दिस फॉर्म, आइडेंटिफाई द रीजंस या पॉसिबल रीजंस व्हाई देयर वाज अ नीड टू ट्रांसफॉर्म द मॉडल। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें मॉडल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा? क्या पता वहां पे मल्टीकोलिनैरिटी लगी हो, क्या पता वहां पे हेट्रोस्केडासिटी लगी हो, अब जो तीसरा टॉपिक आने वाला है, क्या पता वहां पे ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें मॉडल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा ताकि हम उससे हट सके और उसके जो वेरिएंसेस है वो मिनिमम नहीं हो। और वेरिएंसेस जब मैं उसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, एंड देन इफ आई कैलकुलेट द OLS एस्टिमेटर्स और द वैल्यूज ऑफ बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट ऑफ न्यू मॉडल, then they will have minimum variance. Now they will hold the all the assumptions of CLRM.
दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी ट्रांसफॉर्म द मॉडल, ताकि अगर उसमें कोई भी CLRM की assumption होल्ड ना हो रही हो, वो अब होल्ड हो सके। ये काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने का। चाहो तो लिख लो, काम आती है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें होती है ये, जो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में परेशान कर देती है। क्या रीजन है मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने का? एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। दोनों चीजें आती है इको ट्रिक्स में, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और प्रूफ जितने होते हैं वो तो हमने देख ही लिए थे चैप्टर नंबर 2 में। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ द हेटेरोस्केडास्टिसिटी। ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर का हो गया समापन। इतना ही ये चैप्टर था, और रेमिडीज हमारी रह गई थी, वो हमें देखना था कि रेमिडीज क्या है। नाउ वी आर डन विद इट। अब हमने शुरू करना है अगला चैप्टर, दैट इज ऑटो कोरिलेशन। बहुत प्यारा चैप्टर है ऑटो कोरिलेशन, मजा आएगा पढ़ने में। जिसने पहले पढ़ रखा है उनके लिए एक तरीके का रिकॉल हो जाएगा, पुरानी बातें फ्लैशबैक की तरह मेमोरीज बन के वापस आएगी। और जिनको कोई दिक्कतें थी पहले पढ़ने में या छोड़ के चले गए थे टॉपिक, तो उनकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर जी? इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो जी। इसकी जहां तक बात रही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन तो रेडी हो चुके हैं, बस वो टाइपिंग पे है। अगर आज रात तक टाइप होगा मैं आपको भेज दूंगा सारे, और आपसे हो जाएंगे यार सारे। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है अब कि आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वो काम खुद भी कर लोगे। कोई अगर फिर भी अटके तो बता देना। डन? हाँ जी गुरजोत मैडम, सनुज, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी कोमल जी, रितिका, पलक मैडम, कोई डाउट? नो सर। ये स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अपने हाथों से लिख लेना। तो ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि क्या पता अगले साल स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले। सबने नेक्स्ट ईयर ही अटेम्प्ट देना है, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। रेमिडीज आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। किसी ना किसी एक मेथड की रेमिडी तो हमसे पूछता है। इस साल ऑटो कोरिलेशन पूछ ली, अब बाय डिफॉल्ट है ऑटो कोरिलेशन की रेमिडीज बड़ी आसान होती है, रटा रटाया काम होता है, 5 स्टेप में काम खत्म। बट आएगा नहीं, अगले साल नहीं आएगा, 24-25 का डाउट है। 2 मिनट बाद मिलते हैं, क्योंकि उसकी एक नई स्लॉट की वीडियो बनानी है, इसके साथ मैच नहीं करना। 1 मिनट दे दो, मैं इसे एंड करके दोबारा शुरू करता हूँ। जस्ट 1 मिनट मोर, ठीक है जी?